नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि योगी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट की मिसाल बन चुकी है। इस सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है और जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा और इसे रद्द कराने की मांग की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी की कमियों को जनता के सामने उजागर करते रहे हैं। बीजेपी सरकार की नींव ही भ्रष्टाचार पर बनी है। बीजेपी की सरकार में रिश्वतखोरी, महंगाई, बेरोजगारी की भरमार है। देश की गरीब जनता का कोई भी सुनने वाला नहीं है। वैसे तो सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन समय समय पर सरकार के सभी दावे हवाई हो जाते हैं और उनकी पोल खुल जाती है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी को भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट का अड्डा बताया और उन्होंने कहा कि यह सरकार न केवल जनता के विश्वास को तोड़ रही है, बल्कि गरीबों, किसानों और नौजवानों के भविष्य को भी दांव पर लगा रही है। अखिलेश ने बीजेपी की नीतियों, खासकर अग्निवीर योजना, भूमाफियाओं की बेलगाम गतिविधियों और कागजी विकास के दावों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा अध्यक्ष ने सेना और सैनिकों के सम्मान में कहा कि हम सबको देश की सेना पर गर्व है, लेकिन जनता सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर नौजवानों का भविष्य खतरे में डाल दिया। सेना में अग्निवीर योजना को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह योजना युवाओं को सेना में स्थायी सेवा के अवसर से वंचित कर रही है। सरकार का विकास केवल कागजों पर है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट सबमिट होती है, लेकिन जमीन पर कोई निवेश नजर नहीं आता। कई उद्योगपति इसलिए यूपी में निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के अफसर और एजेंट पहले ही उनसे कमीशन मांग लेते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार का गढ़ करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। यह सरकार भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट की मिसाल बन चुकी है। चाहे सरकारी विभाग हो, निवेश की योजनाएं हो या फिर जमीनों का आवंटन, हर जगह बीजेपी के नेता और उनके करीबी अफसर कमीशन खोरी में लिप्त हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब अपनी जमीनें छीनते देख रहे हैं, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा रहा है और नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा बना दिया है जहां बिना रिश्वत दिए कोई काम होता ही नहीं है। चाहे सरकारी नौकरी हो, ठेका हो या फिर कोई छोटा मोटा काम, बीजेपी के एजेंट हर जगह कमीशन मांगते हैं। यह सरकार जनता की नहीं, बल्कि अपनी चहेतों की जेब भरने वाली सरकार है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी राज्य में भूमाफियाओं की बेलगाम गतिविधियों पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कई जिलों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। बीजेपी के नेता और अधिकारी मिलकर भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं। गरीबों और किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े बिल्डरों और बीजेपी के करीबी लोगों को सौंपी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे जिलों में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे की शिकायत आ रही है। बीजेपी की सरकार में कानून का राज खत्म हो चुका है। भूमाफियाओं को खुली छूट है और गरीब अपनी जमीन बचाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। यह सरकार गरीब विरोधी और भूमाफिया समर्थक है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की अग्निवीर योजना को नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे तुरंत रद्द कराने की मांग भी की। भारतीय सेना देश का गौरव है और हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर नौजवानों के सपनों को कुचल दिया। यह योजना सेना में स्थायी नौकरी के अवसरों को खत्म कर रही है और युवाओं को 4 साल की अस्थायी नौकरी देकर उनका भविष्य अंधेरे में धकेल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों का क्या होगा? क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी? क्या उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था है? बीजेपी सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया है। हम मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को तुरंत खत्म किया जाए और सेना में स्थायी भर्ती की पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के विकास के दावों को भी कटघरे में खड़ा किया। बता दें कि बीजेपी सरकार केवल कागजों पर विकास करती है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, लेकिन हकीकत में कोई निवेश जमीन पर उतरता नहीं दिखाई देता। वहीं कई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अफसर और एजेंट पहले ही उनसे कमीशन की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों के निवेश के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वे आते हैं बीजेपी के लोग उनसे कमीशन मांगने लगते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े उद्योगपति यूपी में निवेश करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का विकास केवल होल्डिंग विज्ञापनों और कागजों तक ही सीमित है। हकीकत में तो रोजगार बढ़ा है, ना ही उद्योग बढ़े हैं।
बीजेपी ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। 2014 से लेकर अब तक इस पार्टी ने जनता को केवल झूठे वादे दिए हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और यही झूठ बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। बीजेपी ने नोटबंदी, जीएसटी और अन्य नीतियों के जरिए छोटे व्यापारियों और गरीबों की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, जीएसटी ने उनकी कमाई छीन ली और अब अग्निवीर जैसी योजनाएं नौजवानों के भविष्य को तबाह कर रही हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, हर वर्ग को ठगा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर ले जाएगी। जब सपा की सरकार थी तब लखनऊ में मेट्रो शुरू हुए थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना और कई बड़े बड़े अस्पताल बने, लेकिन बीजेपी ने सपा के कामों का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपाई है। वहीं अखिलेश यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे बीजेपी की झूठी और जन विरोधी सरकार को सबक सिखाएं। वहीं यह समय है कि उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। यह सरकार न तो गरीबों की है, न किसानों की और न नौजवानों की। यह केवल अपने चहेते और भ्रष्ट लोगों की सरकार है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम जनता की आवाज बनेंगे और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव आक्रामक रुख बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अखिलेश यादव केवल बीजेपी की नीतियों की खामियां उजागर की है, बल्कि जनता के बीच एक नई जागरूकता पैदा करने की कोशिश भी की है। अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की यह रणनीति कितनी कारगर होगी यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि सपा अध्यक्ष ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनता के बीच एक एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।